Audio Jungle. Hello everyone, I Richard welcome you all to Edify our YouTube channel and आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू अभी तक सपोर्ट करने के लिए। लास्ट वीडियो जो अब बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में, उससे पहले जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था वो था सरफेस एरिया वॉल्यूम का लेक्चर 3 एंड उसमें हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड की कोशिश की कि अलग अलग टाइप्स के सम को दिखा सके। और आज जो होगा इस फर्स्ट दो शेप्स को यानी क्यूब एंड क्यूबॉइड, इन दोनों को हम लोग फिनिश करेंगे और आज सिलेंड्रिकल शेप के बारे में हम लोग उसके फॉर्मूला को देखेंगे और शेप को जानेंगे थोड़ा बहुत, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्टली न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर सकें। आई होप अभी तक का लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा एंड अगर आपको कोई डाउट या कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो या कुछ स्पेशल कोई और न्यूमेरिकल आप चाहते हैं कि हम सॉल्व करें तो प्लीज़ डू कमेंट अस इन अ कमेंट सेक्शन और हमें उस सम के बारे में बताइए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे, खास करके आज के वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको कंटेंट पूरी तरह से समझ में आएगा। और अगर अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू आर न्यू। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट सम ऑफ दिस वीडियो, जो आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे। इट सेज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 1536 मीटर क्यूब, इट्स लेंथ इज 16 मीटर and its breadth and height are in the ratio 3:2. Find the breadth and height of the cuboid. So कोशिश ये रहेगी कि हर एक वीडियो में पहले हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया उस पर फोकस करेंगे एंड सेकेंडली हम लोग ये जानेंगे कि क्या निकालने के लिए हमें यहाँ पर बोला जा रहा है। सो उसी में यही दो मेन चीज़ है जिसमें हमें फर्स्ट फोकस करना है। उसके बाद हम लोग कोई आगे स्टेप लेंगे या सोचेंगे कि इस सब में हमें और क्या किस तरीके से अप्रोच को लगाना है। तो पहले तो वॉल्यूम दिया हुआ है, तो क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ और शेप बता दिया गया क्यूबॉइड है तो उस फॉर्मूला पे हमें फोकस जाएगा। सबसे पहले लेंथ दिया गया हमें और ब्रेथ एंड हाइट जो है वो डायरेक्टली नहीं बल्कि उसका रेशियो बता दिया गया 3:2। सो उस रेशियो को यहाँ पर हमें सॉल्व करना है एंड ब्रेथ एंड हाइट को फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले इंफॉर्मेशन को लिख लेंगे हम। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड 1536 मीटर क्यूब और लेंथ दिया गया हमें, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड लेंथ है 16 मीटर। देन रेशियो बिटवीन ब्रेथ एंड हाइट 3:2, ये रेशियो है। तो रेशियो को यहाँ पर हम लोग एज वेरिएबल एल्जेब्रिक फॉर्म में से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। दैट विल बी breadth, let breadth be breadth and length height be 3x and 2x। तो इसे हम लोग एल्जेब्रिक फॉर्म से सॉल्व आउट करेंगे क्योंकि वॉल्यूम हमें पता है एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला हम जानते हैं दैट v इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सारे वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। 1536 वॉल्यूम की जगह पे, लेंथ की जगह पे हो जाएगी 16 एंड ब्रेथ 3x और हाइट 2x। सो 1536 16 मल्टीप्लिकेशन है इस तरफ में इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वो ट्रांसफ़र होने से डिवाइड एंड यहाँ पर 6x²। सो 4 and 4 will cancel this, 3 8 4 again 9 6। सो 96 इक्वल टू 6x²। अगेन 6 यहाँ पर x² के साथ में मल्टीप्लिकेशन है, एक बार और ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग 6 1 16 इक्वल टू x²। तो हमें यहाँ पर x² की वैल्यू मिली है जो है 16, तो x हो जाएगा √16,
तो आंसर मिलेगा हमें +-4। तो आंसर है +-4 यूनिट मीटर में थी, तो हमें एक्स का वैल्यू मिल गया +-4 मीटर। माइनस नहीं, हम लोग वैल्यू को पॉजिटिवली काउंट करेंगे। एक्स जब मिल जाएगा, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारी वैल्यूज़ जो है ब्रेथ और हाइट की। हमने ब्रेथ को लिया था 3x, दैट मीन्स 3 × 4। एक्स की जगह पे 4 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। सॉरी, यहाँ पर 4 मीटर नहीं, सिर्फ 4 रहेगा। तो दिस विल बिकम 12 मीटर एंड हाइट बिकम्स 2x, 2 × 4, 8 मीटर। सो इस तरीके से हमने वेरिएबल्स एक्स पुट करके हमने ब्रेथ और हाइट को कैलकुलेट कर लिया। इस सम को आप कॉपी कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट सम पे मूव ऑन करते हैं। सो अब आएंगे हम लोग हमारे सेकंड सम में। जो सेकंड सम है हमारा वो है क्यूब शेप का। अभी तक हमने ज़्यादा सम नहीं किए, या शायद मैं जहाँ तक मुझे याद है एक भी सम हमने क्यूब की नहीं की है अभी तक। तो इस शेप को हम लोग देखेंगे क्यूब को। ज़रा डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर है एक स्क्वायर के जैसे शेप से। इसका भी सारा साइड जो होता है वो सेम वैल्यू का होता है। तो ना ही फार्मूला याद रखना ज़्यादा मुश्किल है और ना ही इसे समझना। सो यू कैन सी इन द स्क्रीन द क्वेश्चन। इट सेज दैट TSA ऑफ अ क्यूब इज़ 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। सिर्फ एक चीज़ जो हमें बता दिया गया है वो है टोटल सरफेस एरिया क्यूब की, और हमें जो है फाइंड करना है उसका वॉल्यूम। नाउ अगेन एक बार हम लोग फिगर को यहाँ पर देख करके समझेंगे। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो मैं फिर से बता दूँ, जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्यूब की सारे साइड्स के एरिया को एक साथ मिला करके निकलता है। यानी कि इसका एक साइड जो होता है वो बिल्कुल एक स्क्वायर के जैसा ही इसका एरिया निकलता है, दैट इज साइड इनटू साइड। तो अगर इसके एक साइड को हम लोग ए मान लेते हैं तो बाकी के साइड्स भी होते हैं वो उससे सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। सारे का साइड का वैल्यू जो होगा वो ए हो जाएगा। तो एक साइड का जब हम लोग एरिया निकालेंगे दैट विल बी a इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। और टोटल इसके नंबर ऑफ साइड जो है वो होते हैं 6। तो इसका TSA जो हम लोग यहाँ कह रहे हैं वो हो जाएगा 6a², और जिसका वैल्यू हमें बता दिया गया। सो TSA ऑफ क्यूब जो है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी फॉर्मूला को सब्सटीट्यूट करेंगे हम लोग यहाँ पर, जिसके हेल्प से हम लोग यहाँ पर एक साइड के वैल्यू को निकाल सकते हैं। a² हो जाएगी 1176/6, कैंसिल करेंगे 5, दैट विल कम टू 196। सो a² की वैल्यू आई है 196, तो a हो जाएगा √196। 196 का रूट होता है 14, तो एक साइड इसकी आई 14 सेंटीमीटर। नाउ जो क्वेश्चन था हमारा वो हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब साइड इंटू साइड इंटू साइड, और वी कैन राइट ए क्यूब। तो 14 का क्यूब हो जाएगा 14 इंटू 14 इंटू 14, दैट विल कम टू 14 का क्यूब होता है 2744 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। इस सम को कॉपी कर लीजिए आप। उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे थर्ड सम में। सो नाउ और थर्ड सम, ये जो थर्ड सम रहेगा ये हमारे क्यूबॉइड शेप के आखिरी सम है, और ये सम को देखने के बाद में हम लोग मूव ऑन करेंगे सिलेंड्रिकल शेप में, उसे समझेंगे। समझना बस इतना है कि उसका फॉर्मूला और वो शेप में जो एरिया रहता है TSA, जो हम जैसे हमने यहाँ पर देखा लैटरल सरफेस एरिया वहाँ बन जाता CSA, बस उन सब को आज स्टडी करेंगे। एंड न्यूमेरिकल जो होगा उसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपलोड करेंगे। सो प्लीज़ डू फॉलो आवर चैनल। सो थर्ड सम यू कैन सी इन द स्क्रीन, इट सेज दैट इन अ शावर 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल्स, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन 2 हेक्टर्स ऑफ ग्राउंड। सो लैंग्वेज जो इस क्वेश्चन की है थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि इन अ शावर 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल्स, इसका मतलब हो रहा है कि ये क्वेश्चन मीन कर रहा है कि बारिश में व्हेन इट रेन्स तो
टोटल अक्यूमुलेटेड वाटर जो ग्राउंड पे कलेक्ट होता है, एंड ग्राउंड की एरिया हमें बता दी गई है 2 हेक्टर्स। यहाँ हमने ग्राउंड की लेंथ ब्रेथ अलग से नहीं, बल्कि हेक्टर दे दिया गया जो यूनिट होता है एरिया का। सो ये रहा ग्राउंड, जिसकी एरिया हमें बता दी गई है 2 हेक्टर। अगर हेक्टर का वैल्यू आपको नहीं पता तो 1 हेक्टर एरिया इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर, इतनी एरिया होती है। तो सपोज कीजिए कि ये 2 हेक्टर ऑफ लैंड है, एंड यहाँ हमें बताया जा रहा है कि बारिश हुई इन अ शावर, रेन फॉल्स एंड अ टोटल ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट की जो वाटर है वो अक्यूमुलेट हो जा रही है इस पीस ऑफ लैंड पे। तो वो बन जाएगा इसका हाइट। कुछ इस तरह समझ लीजिए कि ये जो है 5 सेंटीमीटर हाइट, इतनी ऊंचाई तक जो पानी है उस 2 हेक्टर पीस ऑफ लैंड में वो जमा हो गई है। स्टैंडिंग वाटर ऐसा आप समझ सकते हैं। यूँ समझिए कि एक बहुत बड़ा टैंक रिजर्वर है जिसमें 5 सेंटीमीटर हाइट की वाटर क्या हुई, स्टोर करके रखी गई है। सो हमें यहाँ पर जो है फाइंड करना वॉल्यूम ऑफ द वाटर। तो इस लैंग्वेज जो है हेक्टर प्रोवाइड करके क्या होता है कि जब हमें क्वेश्चन का मतलब कि इन वर्ड्स का मीनिंग ठीक ढंग से पता नहीं होता, तब ये क्वेश्चन हमारे लिए हार्ड, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बन जाती है। लेकिन अगर हमें इन सब वर्ड का मतलब पता होगा क्या मीन कर रहा है, देन क्वेश्चन बिकम्स वेरी सिंपल। जिस तरह कि यहाँ जब मैंने कहा कि हेक्टर ऑलरेडी एरिया प्रोवाइड करके दिया गया, एंड अगर आपको पता है तो एरिया निकलता है लेंथ इनटू ब्रेथ से। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये शेप जो अब हम यहाँ देख रहे हैं वो एक क्यूबॉइड शेप में बनते हुए जा रहा है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का मतलब कि यहाँ पर हमें तो फाइंड करने के लिए बताया गया, मतलब पूछा गया है कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट इज स्टैंडिंग इन दिस पीस ऑफ लैंड। तो वॉल्यूम निकलता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ऑलरेडी हेक्टर के फॉर्म में हमें लेंथ इनटू ब्रेथ का वैल्यू दे दिया गया, सिर्फ जो है हाइट उसमें मल्टीप्लाई नहीं किया गया। तो बस क्या करना है, ये 5 सेंटीमीटर उठाकर हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, एंड देन ये सम सॉल्व हो जाएगा। उससे पहले स्टेटमेंट्स एंड वैल्यूज़ को नोट डाउन कर लेंगे। सो हाइट ऑफ द वाटर दैट इज 5 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पर याद रखिए कि ये जो वैल्यू है 1 हेक्टर की मीटर स्क्वायर में होती है, तो इसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इनटू मीटर। 5/100। एंड यहाँ पर जो है हमें बता दिया गया है कि एरिया ऑफ द लैंड 2 हेक्टर। नाउ 1 हेक्टर, फिर से मैं लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर 2 हेक्टर इक्वल टू 20,000 मीटर स्क्वायर। सो उस हिसाब से जब वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यानी कि इन दोनों को क्लब करके हम लोग लिख सकते हैं एरिया इनटू हाइट, जो कि पहले हमें पता है। तो 20,000 इंटू 5/100। यहाँ मैंने वैल्यू को डेसिमल में चेंज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरोस को कैंसिल करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। 10,000 मीटर क्यूब, 1,000 मीटर क्यूब। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज स्टैंडिंग इन 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड। आई होप आपको ये इजी वे में समझ में आया होगा ये सम। प्लीज़ नोट इट डाउन। उसके बाद हम लोग सिलेंड्रिकल शेप को सिलेंड्रिकल शेप के बारे में हम लोग और देखेंगे। नाउ आज का लास्ट टॉपिक हमारा जो है सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंडर। एक सिलेंडर के स्ट्रक्चर को हम लोग बनाएंगे, तो कुछ इस तरीक़ा से वो होती है। इसमें जो वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, दैट बिकम्स हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल।
अब ये इस शेप में भी अगर हमें रख करके दी जाए हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो भी हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के एंड को हाइट ही मानेंगे। इट बिकम्स सेंटर से लेकर के उसका एक एज तक का डिस्टेंस, क्योंकि ये नीचे का शेप आप देख सक रहे सर्कल है, तो दैट बिकम्स रेडियस। ये दो चीज़ है जो हमें यहाँ समझनी है। इसका यूज़ करके हम लोग फॉर्मूला पुट ऑन करेंगे। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो है CSA, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसका बस ये राउंड पार्ट उसका एरिया होता है, जो उसकी गोलाई होती है उसकी एरिया के बारे में हम लोग, उसके एरिया की जो फॉर्मूला होगी वो होता है CSA, दैट बिकम्स 2 पाई RH। इसमें जो इसका बेस होता है, जिस पार्ट को मैं शेड कर रहा हूँ, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते, ओनली द राउंड पार्ट, इसलिए इसे कर्व्ड सरफेस एरिया कहा जाता है। रेडियस और हाइट तो पहले आप समझ चुके हैं कौन से पार्ट को कहते हैं हम लोग। फिर आती है TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में बस इतना सा अंतर है कि ये कर्व्ड पार्ट के साथ साथ जो इनके बेस है, यानी कि दो तरफ की जो ये डिस्क है राउंड पार्ट, उसके एरिया को हम लोग क्या करते हैं, ऐड ऑन कर लेते हैं। तो क्योंकि वो सर्कल शेप की है तो उसकी एरिया हो जाएगी पाई R², एंड बिकॉज इट इज़ 2, 1 ऑन ईच साइड, तो इसे हम लोग लिखेंगे 2 पाई R² प्लस द राउंड कर्व्ड पार्ट, यानी कि 2 पाई RS CSA को ऐड ऑन कर देंगे। सो दिस फॉर्मूला बिकम्स TSA ऑफ अ सिलेंडर। नाउ इसको कंप्रेस करेंगे, यानी कि यहाँ पे कॉमन लेंगे, 2 पाई R हो जाएगा कॉमन, एंड जो बचेगा वो है R प्लस H। सो दिस बिकम्स द फॉर्मूला ऑफ TSA। एंड लास्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम की फॉर्मूला होती है पाई R² H। रेडियस स्क्वायर, पाई की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लेंगे 22/7, अनलेस क्वेश्चन में अगर हमें कुछ वैल्यू दिया गया हो, जैसा कि हम लोग देखते हैं मेनी ऑफ द टाइम्स 3.14 बता दिया जाता है, जब तक कहा ना जाए उस वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग सिर्फ पाई के वैल्यू को लेंगे 22/7 एंड मल्टीप्लिकेशन बाय रेडियस के स्क्वायर, यानी कि रेडियस इंटू हाइट। एंड एज बिफोर वी सेट, यूनिट जो होगी एरिया की वो होगी स्क्वायर में दोनों का, and for that of volume will be in cube. So this was all about cylinder, and that's all for today for this video. I hope you like the video and enjoy the content. If you find it useful, please do like the channel and please do share our video. Thank you.